Welcome to the second day of Anesthetica 2022. Hello everyone, welcome back to my channel K for Creators in Vlogs. So this is gonna be vlog of National Pharmacy Week Day 2. आज है Day 2 और Day 2 में होने वाले हैं बहुत अच्छे प्रोग्राम, क्योंकि आज है नुक्कड़ नाटक और 3 टीम्स हैं, एक डिप्लोमा की, एक बी फॉर्म की और एक फार्म डी की। और इन तीनों में से जो टीम जीतेगी वो जाएगी एक विलेज में, पास का ही कोई गांव है वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंडर एक नुक्कड़ नाटक करेगी। फिर है डिबेट का सेमीफाइनल। डिबेट के सेमीफाइनल में हमारे सारे अच्छे योद्धा लोग हैं, चेतन शर्मा, गोविंद मोहन, हन्नान सर, अभिजीत सर, अंकित, सब लोग हैं। मज़ा आएगा। धूप लग रहा है, आँख नहीं खुल रहा है मेरा। बाहर तो शायद गाँव ना जा पाऊँ मैं, तो वहाँ पे किसी और से रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है। क्या हो गया, सब बढ़िया। नुक्कड़ नाटक में सर मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है? योर जज ऑफ नुक्कड़ नाटक। It will be divided into 4 parts. For the content there are 10 marks, and for the presentation there are 10 marks, and for audibility it is 10 marks, and also the entertainment is of 10 marks. मतलब सारे एस्पेक्ट देखे जाने वाले हैं इसमें नुक्कड़ नाटक में। और इसमें से जो जीतेगा उसको बाहर विलेज में भेजा जाएगा अपना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत, कि उनको जाएं और एक और नई चीज़ें उनको पता चलेंगी इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। तो अच्छा है, मज़ा आएगा सबको। Yes, of course. Congratulations to all those who have competed and succeeded in yesterday's event. On the second day of the event, we have the first event, that is the Nukkad Natak. Congratulations to all those who have participated. The judges for today's event are Professor Kundan sir, Dr. Rahul Arora sir, and Dr. Nilanjan Sir. First team is B Farm first year, and the topic is sex education. The second team is B Farm second year, and the topic is stop dating. The third team is Farm D first year, and the topic is family planning. सुप्रभात। मैं और मेरे साथी आज आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सेक्स एजुकेशन। This play is based on sex education. So we are going to use some words related to sex, like periods and condom. So we are sorry if your sentiment get hurt. आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सेक्स एजुकेशन, यानी यौन शिक्षा। अरे, ऐसा क्या है इसमें? जो लोग इसके बारे में बात करने से भी शर्माते हैं, वे घबराते हैं। एक बार वो लोग हत्या करने व रेप करने से ना ही शर्माते हैं, ना ही घबराते हैं। कोई HIV, कोई एड्स तो कोई अपने 10 बच्चों से परेशान, कोई HIV, कोई एड्स तो कोई अपने 10 बच्चों से परेशान। सेक्स एजुकेशन ही इसका इकलौता समाधान। अरे प्यार करोगे तो खर्चा बढ़ेगा। ओ भैया, प्यार करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, बिना सेक्स एजुकेशन के सेक्स करोगे तो बच्चा बढ़ेगा। तो चलिए आइए सेक्स एजुकेशन को समझते हैं इस नाटक के माध्यम से। सुमन, अरे यो सुमन, कहाँ हो तुम? अरे 5 ही तो बच्चे हैं हमारे, और तुम उनका भी ख्याल नहीं रखती हो। अरे ये बच्चे हमारे ही छोड़िए, वो तो आपके भी हैं, आपकी प्यार की वजह से हुए हैं। अरे पगली, बच्चे अपने मर्जी से थोड़ी ना होते हैं, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे ओ भैया, बच्चे कहते हैं आपके और भाई के प्यार की वजह से हुए हैं। तो क्या करें भैया, अब वो अपनी पत्नी से प्यार भी ना करेगा। अरे भैया, प्यार करने को कौन मना कर रहा है, लेकिन ज्यादा प्यार की वजह से अगर कोई बीमारी हो गई तो सोचे हो क्या होगा? ये लो, ये क्या है भैया? ये है कॉन्डम। ये लगा डाला तो लाइफ सिंगल आला। इसके
इस्तेमाल करने से आप HIV और एड्स जैसी कई सारी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं और बिना मर्जी के बाप भी नहीं बनेंगे, समझे? और भाभी जी आप अगर आज पछताएंगी, आज करवाएंगी तो बाद में पछताएंगी। हाँ बोल, क्या बात है? इस महीने हमें पीरियड में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। हे भगवान, ये आजकल की औरतें भी ना जरा सी लाज शर्म नहीं है किसके सामने क्या बोलना है। जा अपने पति से बोल। आज अरे वो कविता, तुम काहे ही परेशान हो? अरे क्या ही बताएं, इस महीने हमें बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही है और हमारी बुढ़िया है कि सुनने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा तो ये दिक्कत है क्या? चलो बिना समय बर्बाद करें, हम जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे अरे आइए बैठिए, बताइए क्या दिक्कत है? अरे क्या ही बताए डॉक्टर साहिबा, इस महीने हमें मासिक धर्म में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा देखिए, पीरियड्स के समय हमें स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए और तो और पीरियड्स के समय हमें अपने खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। हमें गंदे कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल कई गांवों में लोग गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उन्हें कई बीमारी होने का खतरा हो सकता है, इसलिए हमें गंदे कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छोटी से छोटी बीमारी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और तो और छोटी छोटी बीमारी होने पर भी या कोई समस्या होने पर हमें अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। पुरानी सोच और मानसिकता को हमें छोड़ना होगा और बढ़ना होगा। श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से, श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गांव की लड़कियों को एक पैर नहीं मिलेगा और चांद से पानी घूटा जाएगा। जा रहे हैं। इस नाटक की मदद से हम आपको बताएंगे मच्छर के काटने से क्या क्या बीमारियां होती है, जैसे चिकनगुनिया, मलेरिया एंड डेंगू। इन तीनों के होने से क्या क्या लक्षण आते हैं एंड इससे बचने से क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सुनो 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 सुनो, सुनाओ मच्छर की एक कहानी, लंबी डंको पंखों वाला प्राणी। जहाँ होता है पानी वही होती है बीमारी, आओ सुनाए मच्छर की एक कहानी। खांसी जुकाम नम लबेरिया हुआ, मैं बाहर गया मुझे मलेरिया हुआ। मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर काटने से होने वाली घातक बीमारी है, जिससे इंसान के शरीर में प्लेटलेट्स की भारी कमी हो जाती है, उसे तेज बुखार और बहुत ही तेज ठंड लगती है। अगर इसका निश्चित समय पर इलाज नहीं किया गया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, डेंगू एक मच्छर के काटने से फैलता है। जब उसका वायरस हमारे शरीर में जाता है तो हमें तेज बुखार, हमारी हड्डियों में दर्द होता है और बहुत वीकनेस आती है। अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इलाज नहीं किया गया तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है और गंभीर समस्या होने के कारण पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। अब की बार अरे ओ सांबा, तू आज इतना पतला और कमजोर क्यों दिख रहा है? मुझे कल तेरे पैर में मच्छर ने काट लिया था सरदार। तुझे कैसे पता? उसने अपना नाम बताया क्या? वो 1 ग्राम का मच्छर और तू 50 किलो का जवान। तू एक मच्छर से डर गया, धिक्कार है तुझ पर। चल तू उसको छोड़, ये बताओ उसने अपना नाम बताया था क्या? माय नेम इज डेंगू का मच्छर। हाँ सरदार। आप सबको पता है 2016 में 90,500 लोग मलेरिया से मरे थे और 40,000 लोग डेंगू से मरे हुए थे, लेकिन एक दशक में इनकी संख्या सबसे ज्यादा 1,90,000। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2017 में 1,90,000 इनकी केसेस थी। मम्मी कूलर चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, कूलर चला दूं? मुझे पता है, MCB वाले आए थे, 15,000 का बिल काट गए। अरे वो तो छोड़, कूलर में इतने मच्छर है, मैं क्या ही बताऊं। तो मम्मी मैं इस गर्मी में कैसे सोऊंगा? अच्छा इधर आ,
जब कहती थी कूलर में पानी भर दे, मुझे पबजी खेलना है, फ्री फायर खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तब तक खिला नहीं गया। जैसे कि आप लोगों को पता है, मच्छरदानी लगाकर सोए, कूलर क्लीन का सेट पहने और अपना ध्यान रखें। कूलर का पानी रोज बदले और उसमें 1 ढक्कन डीजल या पेट्रोल जरूर डालें। हमेशा ऑटोमास्क लगाकर ही रहें। घर से बाहर जब भी निकले मार्केट या फील्ड में तो ऑटोमास्क लगाकर ही जाए। अपने घर के आसपास स्वयं साफ सफाई रखें। पानी के बर्तनों को ढक के रखें और अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। यदि साफ सफाई और स्वच्छता में विश्वास तो मलेरिया और डेंगू को नहीं आने देंगे आप। मेरा बेटा कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका बाप का सर नीचा हो। क्या? कौन सा बाप? काय का बाप? कैसा बाप? बात करवा लो, दुनिया भर की हो। बस अम्मा चुप करो, जाकर तैयार हो जाओ, हमें मुन्ना की लड़की देखने जाना है। अरे आइए भाई साहब, आइए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बैठिए भाई साहब, बैठिए। अरे भाई साहब नीचे क्यों बैठ गए? भाई साहब, हमारी अम्मा के घुटन में दर्द है, ऊपर नहीं बैठ पाता। अब ये नीचे बैठने को ऊपर कैसे बैठा? इतने उच्च विचार हैं आपके। बेटा ये कुर्सियां हटाओ। अरे बेटा इधर आओ। आराम से बेटा, आराम से। ये तुम्हारी दीदी के होने वाले ससुर हैं। नमस्ते करो इन्हें। नमस्ते। कौन बोला? रास्ते से हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, हम सिर्फ फूकते हैं। आपको देखने लगे हो, आने वाले को नहीं फूको है, कहानी आपको फूकी है। भाई साहब बहुत दिनों बाद पैदा हुआ है लड़का, इसलिए खड़ो ना 8-2 से। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। भाई साहब अपने परिवार से मिलवाओ। अरे गंगा जमुना सरस्वती। दीदी आ गई, दीदी आ गई। भाई साहब ये हमारी सबसे बड़ी बेटी गंगा। नमस्ते अंकल जी। जी अंकल, मैं आपके परिवार को फोन करने की पूरी कोशिश। भाई साहब मैंने तो बेटा दहेज की तो बात कर ले, दहेज की फॉर्चुनर मांगे, फॉर्चुनर। अरे गड्डी फॉर्चुनर लाओ। आ जावे हैं तीनों, हम तीनों बहनों की शादी में एक ब्रेजर दे देना और छोटे की शादी में हम फॉर्चूनर मांग लेंगे। अंकल ब्रेजर में तस्वीर है। अरे आयो ब्रेजर आयो। अरे मम्मा चुप करो। भाई साहब डीलर करे तो जी वो भाई साहब मिठाई का भिजवा देना। जी भाई साहब। ब्रेजर मत मंगवाइए, फॉर्चुनर चाहिए, वो है फॉर्चुनर। अरे अम्मा चलो। मुन्ना घर आ गया। तुम्हें क्या लगता है मुन्ना शादी करेगा? आओ देखते हैं। मुन्ना कहाँ रह गया? ये अभी तक आया क्यों नहीं? अभी तक तो इसको आ जाना चाहिए। पिताजी। अरे मुन्ना तुम आ गए? हाँ पिताजी मैं आ गया। मुबारक हो, तुम्हारी शादी नहीं हो गई है। ये लो मिठाई का हमारी अपराध चाहिए। पिताजी आप ही खाइए। अरे अम्मा ये मरी गली की क्यों पड़ी है तो यहाँ पे? मरोगे तोरो बाप, मैं तो बस बहुत खिला के मरूंगी। बोल काहे बोलना। बेटा तुम्हारी शादी तय हो गई है, शादी में ब्रेजा ला रहे हैं, ब्रेजा। अबे हट, बड़ा आया ब्रेजो वालो, फॉर्चुनर तो मांगना नहीं तुझसे। क्या आप लोगों ने ब्रेजा मांगी है शादी में? आप लोगों ने दहेज मांगा शादी में? क्या आप लोगों को पता नहीं हमारे देश में दहेज लेना पाप है, जिसकी यहाँ सजा भी मिलती है। बेटा अब मिल ही रही है तो रख ही लेते हैं। नहीं, हमारे पास जितना है पूर्ण है। या तो ये शादी बिना दहेज की होगी, नहीं तो मैं जा रहा वापस टोरंटो। नहीं बेटा नहीं। और मेरी बेटी गंगा की शादी बिना दहेज के सुख और शांति से हो गई। लेकिन मुझे एक ही बात का दुख है कि कहीं जैसा मैंने गंगा की माँ के साथ किया, कहीं वो लोग वैसा ही मेरी बेटी के साथ न करें। देखिए सच बताओ तो ऐसे किसी अनजान इंसान के साथ हमें सोना पसंद है। अच्छा चलो तुम कहती हो, ठीक है,
हम लोग जब ही करेंगे जब हम दोनों की सहमति होगी। अच्छा चलो तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जाके सोफे पे सो जाता हूँ। अरे अम्मा, हम तो कनाडा से पूरी की पूरी सेक्स मतलब आपकी भाषा में साथ में सोने की और फैमिली प्लानिंग की पूरी टिप्स और पूरी एजुकेशन लेके आए हैं। हम तो बच्चे भी केवल 2 ही करेंगे क्योंकि बच्चे केवल 2 ही अच्छे। जैसो तू निकलो वैसी तेरी औलाद, दोनों की दोनों निकम्मी। आप ये क्या कह रही हो? आप ये कैसे इस्तेमाल कर रही हो? फॉर्च्यूनर तो मांगी ना गई तुझसे, पर पोते का तो चुप दे दे नालायक। नालायक, नामर्द, ये आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हैं? नामर्द, नामर्द यानी कि वो जो अपनी बीवी को अपनी बराबर की इज्जत ना दे। नामर्द, नामर्द यानी कि वो जो अपनी बीवी को अपने साथ लेकर ना चले। अजी सुनते हो? हाँ, लड़का हुआ तो मोहित और लड़की हुई तो मोहित। अरे बगलो तुम चलो यहाँ से। 2 महीने बाद अरे अम्मा सुनती हो? ये लो दोनों मोहित और मोहिनी दोनों हुए हैं। मोहित की कमल तो अम्मा पे गई। गांजा नहीं भांजा। गांजा गांजा गांजा। सारी पत्नी अपने पति को बोले क्या? इसके बाद अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, दूसरे के बाद कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा। मुन्ना ज्यादा बड़ा, अब बाप तो बेटा तो बाप से बड़ा हो ही जाता है ना आखिर। सर मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। पहले तो अम्मा का है, अम्मा अरे फॉर्च्यूनर लेके आओ अम्मा के लिए। अम्मा को फॉर्च्यूनर मिला कि नहीं मिला? ऑर्डिनरी तो नहीं मिला, उसी बात का तो है। अरे यार सर फॉर्च्यूनर दिलाओ इसको पहले। बदले बहुत मिल गया। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लड़कियां बैठेंगी, लड़के खड़े होकर जाएंगे। अम्मा जब भी बैठेंगे। अभी तो दूसरे में जेंडर इक्वालिटी का वर्कशॉप है इनकी। 29 को जेंडर इक्वालिटी का वर्कशॉप है तो आना मत भूले। 29 को हाँ, जेंडर इक्वालिटी पे एक अच्छी वर्कशॉप है, आप सभी को अटेंड करनी है। स्टिल लड़के खड़े होके जाएंगे, लड़कियां बैठ के जाएंगी। तो सीन कुछ ऐसा है कि नुक्कड़ नाटक खत्म हो गए हैं, थोड़े से चेंजेस है। जो विनर को जाना था विलेज में, वो विनर नहीं जा रहा, तीनों की तीनों टीम जा रही है विलेज में, क्योंकि सबके जो नुक्कड़ नाटक थे वो बहुत अच्छे थे। तो तीनों टीम जा रही है विलेज में, और अभी हमारा लंच हुआ है, हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा लंच करके फिर वापस जाएंगे कॉलेज में। कॉलेज में फिर डिबेट होगा और देखते हैं क्या क्या होता है। डिबेट में मज़ा आएगा। ऑप्शन आता है, हर जगह प्राइवेसी का एक ऑप्शन आता है, तो प्राइवेसी नहीं रही। दंगों में सबसे ज्यादा रूल होता है ना, जो दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, आतंकवाद करता है और झूठ फैलाता है, उसमें सबसे ज्यादा रोल सोशल मीडिया का होता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ये माना था, उस सबसे ज्यादा रोल सोशल मीडिया का ही था। तो उस सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग जो जानकारी ले रहे हैं वो हमें जरूरी नहीं। असल में सोशल मीडिया में हम जो पढ़ते हैं, मेरे माइंडसेट में बैठ चुका है कि हम सच नहीं मान लेते हैं, कुछ भी चल रहा हो वो मैं उस सच्चाई को घुसते ही नहीं, सच्चाई जानते नहीं है, बस हम ये सोच लेते हैं कि वो सही है। हमें कुछ भी पहला दिया जाता है, कुछ ला दिया जाता है, हाँ ये है, उसकी पूरी नेटवर्क बन चुका है। तो वो आप उस नेटवर्क में उसको आपको मानना ही क्यों है? और जो मीडियम्स है उनको भी देखने जरूरी है, आप एक मीडियम में देखते हैं तो वही तो कह रहे हैं, सोशल मीडिया छोड़ देते हैं, सोशल नेटवर्क पे जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, छोड़ने क्यों है? सोशल मीडिया के इतने होते हैं, देखिए सोशल मीडिया 10 साल से आया ना, उसकी पहले जिंदगी नहीं थी, उसकी पहले सब कुछ नहीं, उसमें मनोरंजन नहीं था, क्या नहीं था 10 साल पहले, सब कुछ तो था। आपसी मतभेद नहीं थे उस समय, मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मैं अपने मम्मी के पास शेयर करता था, अब मुझे कोई दिक्कत होती है, मैं टीवी लगा देता हूँ, मेरी मम्मी करता है खाना, मैं कुछ नहीं। अभी कोविड-19
अगर सोशल मीडिया से ज्ञान देते ना इतने बड़े कॉलेज नहीं होते। नहीं दे रहा ना, मतलब ये मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मतलब फॉलोअर जितना रीच देख रहे हैं तब तो उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, मतलब हम कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो नहीं होगा उसका फायदा हो रहा है, मेरा फायदा नहीं हो रहा है। मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ उसके लिए, क्या मतलब मैं उसका फॉलोअर हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने समय दिया उसको, बस मैं उसको फॉलो किया, मैंने समय बर्बाद किया, उसको इनकम उसके लिए आपने फॉलो किया है, आपका एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, इसलिए आप उसे फॉलो कर रहे हो। तो मेरा एंटरटेनमेंट के जमाने में ना, मतलब सिर्फ केवल ये टीवी आती थी शादी वाली होगी तब सब कुछ कर रहे थे, तो सब कम से कम उसमें क्राइम तो नहीं बढ़े। बहुत हो चुका है सर, जनरेशन गैप अब बहुत हो चुका है। आप 2 साल के बच्चे को आप देख लो, 2 साल का बच्चा भी मोबाइल ऑपरेट करना जानता है। यही तो गलती है, हम 2 साल के बच्चे के हाथ में किताब नहीं पकड़ा रहे, मोबाइल चला रहे हैं। The names of the participants are Abhijit बाजू हटिए ना, हमें दिख नहीं रही आगे का। and Prana. The topic is abortion is ethically legal. I repeat the topic. The topic is abortion is ethically legal. Abhijit would be speaking for the motion and Prana would be speaking against the motion. My name is Abhijit Murli and I'm from Founding India. Oh, okay. So, I want to advocate for the supremacy of the women's right over her own body, for her own freedom. Because we cannot force a lady or a woman to bear a child in her womb forcefully. Because I have some examples which I've heard in the past, like in 2012, in Ireland, a lady, she was a dentist and due to some reasons, due to some bad reasons, उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा वरना आपकी भी डेथ होगी बच्चे की। बट उस टाइम पे वहाँ पर लॉ नहीं था, अबॉर्शन कराना वाज इलीगल। सो उसकी वजह से हुआ क्या, उस मदर की भी डेथ हुई, उस बच्चे की तो हुई। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, एक और दूसरा इंसिडेंट था सैन फ्रांसिस्को में 2 years बैक, मार्च निकला था बाय सम लेडीज, सेम इंसिडेंट हुआ था एक लेडी के साथ, वहाँ पर लेडीज ने मार्च। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। हेलो 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 हेलो। वहाँ पर सारी फीमेल्स ने मार्च निकाला, माय बॉडी माय रूल्स, बिकॉज मेनी टाइम्स अबॉर्शन इज समटाइम्स नेसेसरी। मैं इस टाइम सिर्फ इस बेसिस पर बोलना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट निकाला 2021 जो कि अपडेटेड था। अगर उसके तहत आप रहते हैं तो यस, अबॉर्शन इज एथिकली लीगल, और वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। Hello myself, Pranav Vera. I am a founding first year student and I am speaking against the motion. I think abortion should not be legal because in many parts, like in many emotional ways, physical ways, it is harming the mother. It is not like आप कह सकते हो कि हाँ वो माँ, मतलब जो भी माँ है जो उसे कैरी कर रही है, for a certain period of time, it is harming her lot. And कभी-कभी होता है कि abortion unwillingly होता है, मतलब it is like willingly कि there are many cases जहाँ पे आप देखते हो कि कुछ मिसाल हो गया, उसके बाद there are many people जो जैसे विलेजेस में होता है वहाँ बहुत मिसाल हो गए करते हैं, कई मिसाल होता है, तो विलेजेस से डायरेक्टली से कि अबॉर्शन करना है एंड चाहे रेडिकली चॉइस हो ना हो या they are doing abortion. So I think abortion should not be legalized because इसमें दोनों मदर और चाइल्ड दोनों की ही एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ कंडीशन हो जाती है। I have a question, आपको पता है एमटेक एक्ट एक्चुअली है क्या? आपने 24 वीक्स का रेफरेंस दिया, आपको सर पूरा स्टेट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। Actually, I know that yes, a doctor की concern
लेके आप 24 वीक्स तक आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं अबॉर्शन, क्योंकि 24 वीक्स तक फीटस इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड। 20 वीक्स तक या फिर 22 वीक्स तक आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अप्रूवल चाहिए और 24 वीक्स के अलावा आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्यों चाहिए। आप मुझे इतना बताइए, अगर ऐसी जगह है जहाँ पर वो चीज़ मतलब वायरल है ही नहीं, वहाँ करना ही नहीं चाहिए, वहाँ पर एक जो नॉर्मल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उस चीज़ की परमिशन क्यों देगा। एंड अगर आप दूसरे इंस्टेंसेस बोलना चाह रहे हैं वो तो इलीगल है, अब इलीगली तो आप कुछ भी हटा दो, अगर आप टॉपिक हटाते इलीगली में तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। ड्रग्स बैन है इंडिया में, होते हैं, इलीगल है, पकड़े जाते हैं। So Insha would be speaking against the motion and Neha would be speaking for the motion. And I'm speaking for the motion, and our topic is child policy for parents is mandate. Because child policy is not for controlling population, it's for the holistic development of the child. We will focus on the socially, mentally, psychologically, we will focus on the child. We are not focusing on the controlling the population. We, through that, be able to tackle the global issues which is arising. Child policy is equally important to the economically and financial growth. If we then focus on the child policy and the population control, then we will not able to reduce the maternal death which is increasing. Sexually transmitted disease is also not able to control if we didn't focus on the population control, family planning. And recently we also set sustainable development goal to achieve in 2030, like to reduce the poverty, to provide the clear clean water sanitation. I am Ishra Khan of Family Center. I am here to speak against the topic, one child policy for parents should be made mandatory. So I'll be telling you about China, where this policy was implemented. In China, as a part of one child policy, women were forced to implant an IUD device inside their bodies after they gave birth to the first child, so that it prevents a second pregnancy. However, in case there was a second pregnancy, they were forced to undergo tubal ligation. Also, because of this procedure, there was a great disparity in the gender ratio. That is, the male ratio people wanted to have male kids, so they were going for female feticide and such things. Apart from this, you can say that the parents who had more than one kid, they were forced to give up their kids for adoption. So after that, China, you know that China shifted back to its two-child policy. Why? Because there was a lot of financial burden on the families. If they had one kid, when their parents used to age, during the aging of the parents, the kids did not have enough funds to take care of their parents. And also, I have to state one fact that not everyone follows the rules that have been implemented by the government. So many of them used to flee their countries to go. They went to US and all, so that they could give birth to their kids there, where they would not be penalized. As for paying the penalty, if the wealthy section of the society would definitely pay the fines, and then they would move on with their life. But regarding the weaker sections of the society, they had to undergo so many problems, like their properties were seized, they were forced to go to jail and serve certain life sentences. One question, you said that for following rules and regulations, people they are not following and they are moving on to the different countries. But my one question is कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फिट करने पड़ेंगे ताकि हम जो हमारे गोल्स है उसे हम अचीव कर लें और जो भी हम जो ग्लोबल इश्यूज अराइज हो रहे हैं अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर हमें और ज़्यादा वर्स्ट की तरफ फेस आउट करना पड़ेगा. As you know, policies तो government formulate करती है ये सब, but there's still a section of the society which will retaliate. They don't follow all the rules. Also, you said कि the policies are for population control. ठीक है, मान लो आप population control के लिए follow कर रहे हो, but still people have found out that some drugs like आपके एक तो ये भी है
कि अगर हम वन चाइल्ड पॉलिसी प्रमोट कर रहे हैं, स्टिल व्हाट अबाउट दोस पेरेंट्स जिनके ट्विन्स और ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, उनके केसेस में पेरेंट्स आर नॉट फोर्स्ड टू गिव अप देयर किड्स, उनको अलाउंस है यू कैन मीन कीप योर किड्स। सो जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो ड्रग्स जैसे कि क्लोमिफेन और बनाना प्रॉब्लम्स जो हैं उन पे वो उनका मिसयूज कर रहे हैं कि विच कैन प्रमोट की ट्विन्स एंड ऑल हमारे वो जैसे कि दे कैन मीन वो लीगल एक वे निकालते हैं प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कि दे आर आउट टू कीप आवर किड्स। वेट सो अभी जो है ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो आएगी, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो आई रियलाइज कि ये 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन रही है, तो मज़ा ख़राब नहीं करते हैं सबका, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सेकेंड वीडियो वेट नहीं कराऊंगा, कल ही आ जाएगी, तो ये वीडियो एंजॉय करें और कल की भी वीडियो एंजॉय करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।